हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का जो मेकअप है ये कटरीज आई मेकअप है, बट ये थोड़ा सा वर्स्ट मेकअप मैंने क्रिएट किया है और ये मेरे पास वीडियो मौजूद थी तो मैंने इसको आज सोचा कि अपलोड कर दूं। तो इस तरह का कटरीज मेकअप जो है वो आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, लेकिन अगर देखा होगा तो इस शेड में आपने देखा नहीं होगा। तो मैंने ये इसको जो है बहुत वैसे अच्छे तरीके से किया है, मज़ा आया करने में। तो जल्दी-जल्दी हम अपना मेकअप स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो हूँ, मेरे पास ये मेबेलिन का जो है वो प्राइमर है एक तरह का, जिसे कहते हैं बीबी क्रीम। वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा-सा लाइट कवरेज देता है फेस के ऊपर। और उसके बाद जो है मैंने ये क्रेयोन का जो है वो पैनकेक अप्लाई किया है, ठीक है। इसका जो नंबर है वो आई थिंक W1 है जी। तो W1 इसका नंबर है, वो मैंने अप्लाई किया है। इसको मैंने थोड़ा-सा वेट वाले जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर से इसको टैप करके अप्लाई कर लिया है। तो ये थोड़ा-सा जो आज का मेकअप है ना, ये मैंने वो मेकअप क्रिएट किया है जो यहाँ पे बेसिकली जो ये लोकल सैलून में जो मेकअप होता है उस तरह का क्रिएट किया है। तो आप लोगों को थोड़ा-सा अवेयर रहना चाहिए कि ये जो लोग हैं ये किस तरह से मेकअप क्रिएट करते हैं और किस-किस तरह से बेस लगाते हैं। तो थोड़ी इसमें भी रियलिटी होनी चाहिए, थोड़ा-सा नो हाउ होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, मतलब उनकी प्रोफ़ेशनल बेस तो होती नहीं है, उनको आता तो है नहीं बनाना। तो इस तरह का मैंने आज जो है वो बेस बनाई है, ठीक है। और जल्दी से मेकअप स्टार्ट कर लेते हैं। और जल्दी से पिंक मैंने शेड अप्लाई किया है अपनी क्रीज़ के ऊपर। और थोड़ा-सा ये फंकी टाइप का लुक है, ठीक है। बस ये इसको जो है आई शेडो लगाने से मतलब है। अच्छा, जो प्रोफ़ेशनल जो मेकअप होता है, जो प्रो मेकअप होता है, उसका जो मेथड होता है, जो तरीका होता है करने का, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसकी भी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएँगी। अगर आप थोड़ा-सा उस पर जाएँगे, बैकअप में जाएँगे, तो पीछे आपको वीडियोज़ काफ़ी सारी मिलेंगी। और अभी एक अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मैं और भी अपलोड करूँगी। तो चलिए, अब कट-क्रीज़ बनाने का हमने जो है वो काम शुरू कर दिया है। तो कंसीलर ले लेंगे। कंसीलर से मैं जो है वो कट-क्रीज़ अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो जितनी भी बिग कट-क्रीज़ बना सकते हैं और स्मॉल भी बना सकते हैं, हाफ़ कट-क्रीज़ भी बना सकते हैं। तो मैंने जो है वो फुल कट-क्रीज़ इस तरह से बनाई है, ठीक है। देन उसके बाद जो है मैंने अपनी फिंगर से जो है वो एक शेड अप्लाई किया है। अच्छा, इसके ऊपर जो शेड ना वो हल्का-सा लाइट सिल्वर डल गोल्ड टाइप का कलर नहीं होता, वो अप्लाई किया है, ताकि जो बेस का जो कलर है ना, जो मैंने कंसीलर का अप्लाई किया है, वो थोड़ा चेंज हो जाए। अब उसके बाद हम अपना बेस कलर लेंगे, ये वाला जिससे हमने अपनी कट-क्रीज़ के ऊपर अपने अप्लाई करना है। तो ये शिमर शेड है, ठीक है। और ये वाला कलर मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ब्रश को वेट किया हुआ है, ठीक है। वेट करने से ये एक आइडिया अच्छा है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप वेट करके भी लगा सकते हैं। वेट ब्रश किया आपने, ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ा-सा टिश्यू से एब्ज़ॉर्ब करें और फिर आप अपना आई शेडो अप्लाई करें। तो उससे आई शेडो जो है वो आपका मूव नहीं करता और जहाँ आपका लगता है वहीं लगता है। बट ये हर आई मेकअप पे सूट नहीं करता। ये बेसिकली अगर जो ड्रामेटिक मेकअप होते हैं, वॉश मेकअप जिस तरह के होते हैं, और कट-क्रीज़ जो ज़रा बोल्ड मेकअप होते हैं, उनके ऊपर ये सूट करता है। तो आप काइंडली जो है, अगर आप ये पार्टी वियर मेकअप कर रहे हैं या कोई ओकेज़न पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो इस तरह का जो है वो ब्रश मतलब वेट करके अप्लाई ना करें। आपका मेकअप जो है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अब ये मैंने जो अप्लाई किया है, क्योंकि ये मैंने कट-क्रीज़ बनाई है, तो इसका जो आई शेडो है वो ब्लेंड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो जो ब्लेंड होते हैं, ब्लेंड किए जाते हैं, उनको वेट से अप्लाई नहीं किया जाता। देन जल्दी-जल्दी मेकअप हमने कंप्लीट करना है और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई, शॉर्ट वीडियो बनाई है, ठीक है। इसको थोड़ा-सा और बेस लगाने के बाद जो है हमने कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको टैप कर लिया। देन अब अपना लाइनर अप्लाई करेंगे, मस्कारा, आईलैशेज़, सब कुछ हमने फटाफट जल्दी-जल्दी अप्लाई कर लिया इसको, ताकि हमारी वीडियो जो है वो आगे जो है वो जल्दी-जल्दी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ये जो लैशेज़ है ना, मेरे पास ये थोड़ी-सी विंग वाली लैशेज़ हैं। ये देखिए, हैवी लैशेज़ हैं ये वैसे 5D लैशेज़ हैं, ठीक है। और देन उसके बाद मैंने ये क्या कहते हैं हाइलाइटर लिया, मैं थोड़ा-सा इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगा रही हूँ। अब आपको दिख रहा होगा कि मेरी आइज़ कितनी छोटी-छोटी थी और मैंने इनको मेकअप कर के कितना जो है वो बड़ा कर दिया है। और आईब्रो को थोड़ा-सा हमने नेचुरल रखना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने मेकअप इतना डार्क किया हुआ है। तो ये आज का हमारा जो है वो थोड़ा-सा फ़ंकी लुक था, फाइनल लुक था। आई होप कि आपने एन्जॉय किया होगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें। और अब इसके बाद जो है एक अच्छी-सी वीडियो अपलोड और होगी, तो चैनल के साथ जो है वो कनेक्टेड रहें। अभी थोड़ा-सा मैंने शिमर भी लगा लिया है इसके ऊपर टैप करके, तो हमारी थोड़ी-सी जो है वो आईज़ जो है वो थोड़ी ग्लो कर रही हैं। चलिए जी, भई ये था हमारा आज का मेकअप। अब जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती तब तक ये सब लोग जो है वो अपना ख़्याल रखें।
और सब्सक्राइब करते जाएँ और दुआ में याद रखें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।